सभी भाइयों को एक बार पुनः नमस्कार। चलिए भाइयों, आज का हम अपना सेशन शुरू करते हैं। जिस भाई ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया है कृपया लाइक कर दें और सब्सक्राइब और शेयर कर दें दोस्तों, क्योंकि वीडियो आपके लिए है और आपके लिए ही बनी है वीडियो। अब चलते हैं दोस्तों। जिस भाई ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है कृपया वे पुरानी वीडियो जाकर के हमारे साइंस की देख सकते हैं दोस्तों। यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सभी क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं और आम तौर पर लगभग सभी एग्जामों में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाते रहते हैं दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। जब दो लोग आपस में बात करते हैं तो कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? इसका जो आंसर है वह हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 127 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 127 कह रहा है, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके अंतर के कारण किया जा सकता है? इसका जो आंसर है वह हमारा सी हमारा केवल ध्वनि गुणवत्ता हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 128 की तरफ। मनुष्यों के लिए शोर की सहन सीमा लगभग कितना डेसिबल होती है? इसका जो आंसर है वह हमारा बी हमारा 85 डेसिबल होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। पराशब्द वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। इसका जो आंसर है वह हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब चलिए 130 क्वेश्चन देख लेते हैं। यह कह रहा है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात नहीं कर सकते क्योंकि? इसका जो ऑप्शन है वह हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। अब चलते हैं 131 की तरफ। 131, जब टीवी स्विच ऑन किया जाता है तब? इसका ए ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा दोस्तों। श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ प्रारंभ होते हैं। आप चलते हैं 132 के तरफ। 132, ध्वनि तरंगे इसका जो आंसर होगा ठोस तथा गैस दोनों माध्यमों से चल सकती हैं। ये ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 133 के तरफ। इसका जो आंसर है, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स के लिए प्रयोग किए जाने वाले हॉल की दीवारों पर इस प्रकार निर्मित होती है कि वे ध्वनि का अवशोषण कर सकें। ये डी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। अब चलते हैं 134 क्वेश्चन के तरफ। यह कह रहा है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? इसका जो ऑप्शन है वह हमारा डी लोहा हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 135 क्वेश्चन के तरफ। यह कह रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं की जा सकती? इसका जो ऑप्शन होगा वह हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 136 क्वेश्चन की तरफ। यह कह रहा है, ध्वनि तरंगे किसके कारण पर ध्वनि को उत्पन्न नहीं करती? इसका जो है ऑप्शन ये परावर्तन हमारा सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 137 क्वेश्चन की तरफ। यह कह रहा है, किस ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? इसका जो आंसर है वह हमारा बी हमारा डॉपलर प्रभाव हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 138 क्वेश्चन की तरफ आ गए दोस्तों। यह कह रहा है, भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र का क्या नाम था? तो इसका क्या नाम था? 138 का हमारा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र हमारा नाम था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 139 क्वेश्चन के तरफ। यह कह रहा है, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड क्या था? इसका जो आधिकारिक कोड क्या था 139, इसका गौतम बुद्धा क्या था? ये कोड था। क्या था? गौतम बुद्धा हमारा स्माइलिंग बुद्धा कोड था। अब चलते हैं 140 क्वेश्चन के तरफ। 140 क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा तत्व परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो कैडमियम नहीं आता है। अब चलते हैं 141 क्वेश्चन के तरफ। यह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो विकास का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। किसी परमाणु में नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। इसका जो आंसर दोस्तों वह हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 142 क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेडियो पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का पूर्ण विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिनों में हो जाएगा। पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा सही है।
अब चलते हैं 143 क्वेश्चन के तरफ। यह कह रहा है आधुनिक आयुर्विज्ञान मेडिकल साइंस में नाभिकीय औषधियों दैनिक और उपचार में प्रभावी उपकरणों के रूप में उभर रही हैं। ये वास्तव में क्या है? रेडियो आइसोटॉप्स है। चलते हैं 144 क्वेश्चन के तरफ। यह कह रहा है भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन कौन है? तो इसका जो नाभिकीय ईंधन कौन है? इसका ऑप्शन हमारा बी हमारा थोरियम हमारा सही हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 145 क्वेश्चन की तरफ। यह कह रहा है इनमें से कौन अणुशक्ति से संबंधित खनिज नहीं है? इसका ऑप्शन हमारा डी हमारा क्रोमियम हमारा सही हमारा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि? इसका जो ऑप्शन है वह हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। अब चलते हैं 147 क्वेश्चन के तरफ। यह कह रहा है सूर्य में ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? इसका जो ऑप्शन है वह हमारा बी हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नाभिकीय संलयन द्वारा सही हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 148 क्वेश्चन के तरफ। यह कह रहा सर्वाधिक यूरेनियम होता है। ठीक, सर्वाधिक यूरेनियम होता है। ये इसका जो ऑप्शन है वो क्या है? 48 का बी हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 149 पे आते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन जो है हमारा बी हमारा ग्रेफाइट को हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं 150 क्वेश्चन के तरफ। ये सभी आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि आप सभी इसको एक बार देख लीजिएगा। रिएक्टर का प्रकार एक बगल है और एक बगल जो है प्रयुक्त मंदक है। आप सभी इसको देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों टाइम नहीं है आप लोग के पास और जल्दी बहुत सारे क्वेश्चनों को देखना है, इसलिए और परीक्षाएं जो हैं 2 से 3 दिन में आपके होने वाली हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि आप अच्छे से क्वेश्चन को एक बार, जिस क्वेश्चन पे डाउट हो आप उस क्वेश्चन के नोट्स को आप एक बार पढ़ लें। जिस क्वेश्चन को डाउट ना हो तो आप आगे बढ़ते रहें। चलिए चलते हैं 150 क्वेश्चन से आगे चलते हैं। भू स्थिर उपग्रह का क्रांतिकाल या परिभ्रमण समय होता है? 150 का हमारा सी हमारा ऑप्शन हमारा 24 घंटे हमारा सही हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 151 के तरफ। 151 का वायुमंडल पृथ्वी से जुड़ा रहता है क्योंकि ये हम इसका ऑप्शन हमारा है, ये हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं 152 के तरफ। यह कह रहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने परिभाषित किया था? इसका जो ऑप्शन है वह हमारा न्यूटन हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 153 क्वेश्चन की तरफ। यह कह रहा है अंतरिक्ष यात्री द्वारा अंतरिक्ष यान से बाहर कोई वस्तु गिराने पर वह वस्तु क्या होती है? इसका ऑप्शन हमारा सी हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अंतरिक्ष यान की गति का अनुसरण करेगी, सही हो जाएगा। आप चलते हैं 154 क्वेश्चन की तरफ। यह कह रहा है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की तीव्रता पृथ्वी पर कहाँ अधिकतम होती है? इसका ऑप्शन हमारा ए हमारा सही हो जाएगा। ध्रुवों पर होती है, सही हो जाएगा। आप चलते हैं 155 क्वेश्चन के तरफ। यह कह रहा है पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण से संबंधित असत्य कथन है। इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन देखिए दोस्तों, ये डी जो हमारे नीचे है ये ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 156 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में सर्वाधिक कठोर तत्व कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं इसका आंसर हीरा है। अब चलते हैं 157 क्वेश्चन के तरफ। 157 क्या कह रहा है? सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये सोडियम हमारा सही हमारा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 158 के तरफ। आप सभी लैंप एक बगल दिया है, उत्सर्जित प्रकाश का रंग एक बगल दिया है। दोस्तों आप सभी एक बार इसको देख लीजिएगा। जिस भाई ने चैनल को लाइक नहीं किया है कृपया एक लाइक तो दे दो भाई, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि जितने मेहनत आपके लिए किए जा रहे हैं वो कम से कम आपका एक मेहनत हमारे लिए सफल हो सकता है दोस्तों, और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। आप सभी से निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कर दीजिए दोस्तों। चलिए 158 देखते हैं। धातुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अब आप एक बार देख लें, पढ़ लें इसका 158 का। इसका जो आंसर होगा वह हमारा क्या होगा? इसका आंसर हमारा ए और
2 दोनों हमारा सही हो जाएगा। ये 1 और 2 हमारा सही हो जाएगा। पारा को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कैमरे में तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ये भी सही है। क्षारीय धातुएं इतनी मुलायम होती हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है, सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यह है तांबे के बर्तनों को लंबे समय तक आर्द्र वायु में खुला रखने पर उन पर एक हल्का हरा पदार्थ जमा हो जाता है। यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सा होता है? इसका आंसर हमारा सी, हमारा ए और बी का मिश्रण हमारा सही हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। पारद धातु मिश्रण होता है। 160 क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों। 160 का हमारा सी ऑप्शन हमारा पारा युक्त मिश्र धातु हमारा सही हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यह कह मुद्रालय में प्रयुक्त टाइप धातु किसकी एलाय होती है? 161 का हमारा बी हमारा सीसा और एंटीमनी हमारा सही हमारा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 162 के तरफ। यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं खुले वातावरण में रखने पर जलने लगती हैं? 162 का हमारा ए ऑप्शन हमारा सोडियम हमारा सही हमारा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। यह क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सा मुख्य खनिज होता है? 163 हमारा सी ऑप्शन हमारा बॉक्साइट हमारा आंसर हमारा सही हमारा हो जाएगा। आप चलते हैं 164 के तरफ। यह कह रहा है साधारण तापमापी में पारा का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है? 164 का सी ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। उच्च संचालन शक्ति हमारा सही हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 165 के तरफ। यह कह रहा है किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? इसका जो आंसर होगा वह सी हमारा नाइक्रोम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 166 के तरफ। यह कह रहा है तांबा किसके द्वारा शुद्ध होता है? 166 का हमारा सी ऑप्शन हमारा विद्युत अपघटन से हमारा आंसर हमारा सही हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 167 के तरफ। यह कह रहा है वह धातु भाव जानिए जो निरावसी प्रकार की है। इसका ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हमारा स्वर्ण हमारा सही हमारा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? धातुओं के पृष्ठ पर एक प्रयुक्त तरंगदैर्ध्य का प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉनों के प्रतिक्षेपण की परिघटना को क्या कहते हैं? 168 का हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। प्रकाश वैद्युत प्रभाव हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 169 कांसा निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? 169 का हमारा सी हमारा तांबा और टिन का ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 170 के तरफ। यह करा तरल अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। 170 का हमारा ए हमारा ब्रोमीन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 171 के तरफ। यह करा किस लौह अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है? 171 का हमारा सी ऑप्शन हमारा सही है। हेमेटाइट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं हेमेटाइट नहीं, ये मैग्नेटाइट हमारा ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। सॉरी, जल्दी में किस लोहे अयस्क में 72% लोहा पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट में ये पाया जाता है। देखिए आप इसका नोट्स एक बार पढ़ लेते हैं। विभिन्न लौह अयस्कों में पाए जाने वाला लौह प्रश्न नीचे दिए गए हैं। अब 172 कह रहा है कौन सी धातु हथेली पर रखने पर पिघल जाती है? 172 का आंसर दोस्तों वो कौन होगा? हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हमारा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। गैलीलियम हमारा ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 173 क्वेश्चन के तरफ। 173 कह रहा है विभव तापीय उपकरण के लिए तापीय घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? 173 का ऑप्शन हमारा क्या होगा? इसका ऑप्शन जो है वह हमारा सी ऑप्शन हमारा नाइक्रोम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब ये कह रहा है पीतल निम्न में से किसका मिश्रण है? 174 का हमारा ए ऑप्शन हमारा तांबा और जस्ता हमारा सही हमारा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं 175 क्वेश्चन के तरफ। यह कह निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन उत्पन्न नहीं करती है? 175 का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है दोस्तों, तो बी हमारा कैडमियम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। देखिए दोस्तों आप सभी नोट्स और आंसर जरूर पढ़ते रहें दोस्तों। नोट्स पढ़ेंगे
तो आपका जो डाउट है वो क्लियर होगा। चलते हैं। लोहे की चादर को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किस धातु की परत चढ़ाते हैं? 176 का ऑप्शन हमारा सी हमारा जस्ता हमारा सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आप चलते हैं 177 के तरफ। यह कह रहा है किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है? 177 का हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हमारा ऑप्शन एल्युमिनियम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। किस धातु से निर्मित मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल डिब्बों के पुर्जे बनाने में प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर दोस्तों आज सी हमारा एल्युमिनियम हमारा सही हमारा ऑप्शन है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 178 क्वेश्चन। पायरेक्स कांच को अधिक मजबूत बनाने के लिए क्या उत्तरदायी होता है? इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वह सी हमारा बोरेक्स हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आप चलते हैं 179 के तरफ। ये ऑप्शन है उत्कृष्ट धातु को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका ऑप्शन डी हमारा एक्वा रेजिया हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यह कहा धूप के चश्मों के लिए निम्न में से कौन सी कांच का प्रयोग किया जाता है? 180 का हमारा ए ऑप्शन हमारा ये कुछ कांच हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आप चलते हैं 181 के तरफ। यह कह रहा है भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। 181 का हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पानी में चीनी का घुलना ऑप्शन सही हो जाएगा। आप चलते हैं 182 के तरफ। यह कह रहा है ठोस कपूर से वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? इसका ऑप्शन जो है वह हमारा डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है? इसका जो ऑप्शन होगा दोस्तों वह हमारा डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बर्फ का गलना सही हो जाएगा। आप चलते हैं 184 क्वेश्चन के तरफ। यह कारण निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? आप एक बार देख लें इसको, उसके बाद से देखिए इसका जो है ऑप्शन होगा वो हमारा 184 का बी ऑप्शन हमारा सही हमारा हो जाएगा। सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यह कह रहा है प्रस्थितीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें 185 का जिसमें क्या होता है? इसका सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। इसकी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब चलते हैं 186 क्वेश्चन के तरफ। यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? इसका जो आंसर है दोस्तों वह हमारा ए हमारा कागज का फड़ना हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 187 के तरफ। यह का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? 187 का हमारा दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो रासायनिक अभिक्रिया है हमारा ऑप्शन हमारा सही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 188 के तरफ। यह कह रहा है सभी जैव यौगिकों का अनिवार्य मूल तत्व है। इसका ऑप्शन हमारा सी हमारा कार्बन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 189 के तरफ। 189 कार्बनिक यौगिकों से संबंधित गलत कथन का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन जो है वे सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 190 क्वेश्चन के तरफ। 190 क्वेश्चन। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो कौन सी गैस घुटन और मृत्यु का कारण बनती है? इसका ऑप्शन हमारा बी हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 191 क्वेश्चन की तरफ। यह कह रहा है 191 क्वेश्चन कार्बन हाइड्रोकार्बन के अणुभार में बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? इसका ऑप्शन जो है वो हमारा ए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। मेथेन एथेन प्रोपेन और ब्यूटेन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 192 क्वेश्चन के तरफ। यह कह रहा है सिगरेट लाइटरों में निम्नलिखित में से कौन सी डैश प्रयुक्त होती है? इसका ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हमारा ब्यूटेन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 193 क्वेश्चन के तरफ। यह कह रहा है अधोलिखित में से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है? 193 का हमारा सी ऑप्शन हमारा ऑक्सी कार्बन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 194 क्वेश्चन के तरफ। यह कह रहा है कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? इसका ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अधिकांश कार्बन ये ऑप्शन ये केवल 2
ये अधिकांश कार्बन यौगिक अच्छे विद्युत चालक नहीं होते हैं। हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ, देख लेते हैं। निम्न में से किसे शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहते हैं? 195 का हमारा आंसर हमारा डी ऑप्शन हमारा सही, हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। केवल कार्बन और हाइड्रोजन वाले कार्बन यौगिक निम्नलिखित में से कहलाते हैं? 196 हमारा ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हाइड्रोकार्बन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 197 के तरफ। 197 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन केवल कार्बन से बना हुआ है? इसका ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। रेफ्रिन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 198 के तरफ। यह कह रहा निम्नलिखित तत्वों के समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? इसका ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई थी? तो मिसाइल आइसोसाइनाइट्रेट के कारण हुई थी। हमारा ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। आप चलते हैं नेक्स्ट। पीएच मान क्या दर्शाता है? 200 क्वेश्चन। इसका जो आंसर है दोस्तों, किसी घोल के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन। हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। बिलियन का पीएच मान होता है। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा डी ऑप्शन हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। कृपया आप इसका एक बार नोट्स पढ़ लेंगे दोस्तों, इसका 2 का। अब चलते हैं नेक्स्ट तीसरे क्वेश्चन की तरफ। किस अम्ल में ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है? जो 203 का आंसर है वो हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हमारा ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एक्वा रेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। इसका ऑप्शन हमारा बी हमारा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 5वें क्वेश्चन को 205वें क्वेश्चन को समझ लेते हैं। किस गैस के कारण पावरोटी या केक फूलकर मुलायम और स्पंजी हो जाते हैं? इसका ऑप्शन जो है वो डी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझ लेते हैं। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाती है। गैस युक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफ़ेद ध्रुव भी उत्पन्न करती है। यह अज्ञात गैस क्या कहलाती है? इसका जो ऑप्शन दोस्तों वह सी हमारा अमोनिया हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं। जल के कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? इसका ये 207 का आंसर जो है वो हमारा डी हमारा अम्लीय प्रकृति का है, सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 208 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण सागरों में सर्वाधिक पाया जाता है? इसका ऑप्शन हमारा बी हमारा सोडियम क्लोराइड हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 209 की तरफ। कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? 209 का हमारा ए हमारा हाइड्रोजन सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। अब देखिए, यह कह रहा है रासायनिक उर्वरकों में के अत्यधिक उपयोग से मृदा पर पड़ने वाले प्रभावों और उसकी उपचार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 210 का आंसर जो होगा दोस्तों वह हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। आप सभी को ये मालूम है रासायनिक उर्वरकों का अधिक प्रयोग मृदा को अम्लीय बना देता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 211 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जल की अस्थायी कठोरता का मुख्य कारण है? इसका ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 212 क्वेश्चन। बुलेट प्रूफ कांच बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? इसका ऑप्शन जो है वह हमारा डी पॉलीकार्बोनेट हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 213 के तरफ। यह कह रहा है बहुलक जो विशेषता बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है वो ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा टेफ्लॉन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 214 के तरफ। यह कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है? इसका ऑप्शन हमारा डी हमारा नायलॉन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट 215 के तरफ। यह कह रहा है इनमें से कौन एक प्राकृतिक बहुलक है? इसका ऑप्शन हमारा बी ऑप्शन हमारा सेल्यूलोज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पीवीसी
किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है? इसका ऑप्शन डी हमारा विनाइल क्लोराइड हमारा सही ऑप्शन है। चलिए आप चलते हैं 217 के तरफ। यह कह रहा है कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में उपयोग किया जाता है? इसका आंसर हमारा बी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। पॉलीमाइड हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। 218 किसका उपयोग पॉलीथीन के संश्लेषण में किया जाता है? इसका आंसर हमारा डी ऑप्शन हमारा एथिलीन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं 219 के तरफ। अब देखिए निम्न में से कौन प्राकृतिक ईंधन है? इसका ऑप्शन हमारा डी हमारा पेट्रोलियम हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों आप सभी से निवेदन है, जिस बहन ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है कृपया अब तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए यह वीडियो बन रहा है और इतने फास्ट वीडियो हम आपको दे रहे हैं। नहीं तो हम भी 10 वीडियो 1 घंटे में आपको बना कर देते, वो अच्छी बात नहीं है। आप लोग की तैयारी का बात है, इसलिए आपको आधे घंटे में 100 वीडियो आपको जल्दी जल्दी दिए जा रहे हैं, ताकि आप बहुत ज़्यादा आप तैयारी कर सकें और बीपीएससी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें और क्वालिफाई करके एक टीचर बन सकें। इसलिए बहन और भाइयों कृपया मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आप चलते हैं 220 के तरफ चलते हैं। 220 कह रहा है मोमबत्ती की ज्वाला से संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही हैं? 220 का आंसर हमारा सी हमारा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सी क्या कह रहा है? 1 और 2 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें दीप्त में बिना जले कार्बन कण उपस्थित होते हैं, इसका आदित्य क्षेत्र सबसे अधिक गर्म होता है। दोनों सही है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ देखते हैं। अब देखिए यह कह रहा है बायोगैस में मुख्यतः होती है, क्या होती है? 221 का हमारा डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड व मीथेन सही ऑप्शन हो जाएगा। आप चलते हैं 222 के तरफ। भारी मोटर वाहनों के लिए ईंधन के रूप में डीजल तेल सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका जो ऑप्शन है वो हमारा डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। उसमें अधिक क्षमता होती है और उससे ईंधन की बचत होती है। आप चलते हैं 223 के तरफ। यह कह रहा है खाना बनाने के लिए घरों में प्रयोग की जाने वाली गैस एक मिश्रण है। 223 का हमारा सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ब्यूटेन व प्रोपेन का हमारा आंसर हमारा सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पेट्रोल की गुणवत्ता किससे अभिव्यक्त की जाती है? इसका जो ऑप्शन है दोस्तों वो हमारा सी हमारा ऑक्टेन संख्या हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आज का। अब देखिए पेट्रोल द्वारा लगी आग को बुझाने में जल अप्रभावशाली रहता है, क्योंकि इसका आंसर आप सभी को मालूम है। इसका आंसर जो है वह डी ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। अब चलिए देखिए पानी और पेट्रोल चूंकि एक दूसरे में अघुलनशील हैं तथा पेट्रोल पानी के ऊपर जलने हेतु लगातार पथ बनाता रहेगा। चलिए दोस्तों इसी के साथ आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कृपया आपसे जो हमने अनुरोध किया था आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर किए होंगे दोस्तों। और जस्ट इसके 1 घंटे बाद मैं फिर से जो भी बचे हुए क्वेश्चन हैं 100 के आसपास मैं उसका विज्ञान क्वेश्चन फिर से लेके आने वाला हूं। आप मुझे बताएं कि आपको किस तरह का वीडियो चाहिए, आपका कौन सा विषय कमज़ोर है, आप उसका कमेंट बॉक्स में हमें लिख करके ज़रूर डालें ताकि मैं उसकी आपको तैयारी करा सकूं। मुझे मालूम है कि लगभग आपकी इतने क्वेश्चनों से आपकी पूरी तैयारी नहीं हुई होगी, लेकिन कुछ हद तक आपकी तैयारी पूरी हो गई होगी। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अभी।